सो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओयान के कॉलेज के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वू हाओ सभी के सभी स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर सभी लोगों को शाओयान की बहादुरी के बारे में बता रहा था। लेकिन वहीं पर एक और बंदा बैठा हुआ होता है जो कि शाओयान से बहुत ही ज्यादा जलता था। वो कहता है कि शाओयान का मरना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ, क्योंकि उसको वैसे भी शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। इसीलिए हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि वो मर गया। उस बंदे के साथ के लोग कहते हैं कि क्या शाओयान को सच में लगता था कि वो एक असली हीरो है, क्योंकि वो तो ठीक तरीके से अपनी जिंदगी को भी नहीं जी पाया। तभी वू हाओ के साथ में खड़ी हुई जिया उन लोगों से कहती है शाओयान ही हमारा असली और इकलौता लीडर है, क्योंकि जब हमारा ये इनर कोड डिस्ट्रक्शन के कगार पर आ चुका था तब उसी ने इसको बचाने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में किसी भी चीज का खौफ नहीं होता, क्योंकि उसने खुशी खुशी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी ही जान गंवा दी। उसने अपनी जान तो बचा दी, लेकिन अपने इनर कोड और हम सभी लोगों को बचा लिया, क्योंकि अगर उसने वो अपना बलिदान ना दिया होता तो उस दानव की वजह से आज हम लोग यहाँ पर रह भी नहीं पाते। तभी वू हाओ कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि शाओयान यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन उसने जो डोर बनाया है वो तो हमेशा यहीं पर ही रहेगा। इसलिए हम उसकी याद में उसे एक निशानी के तौर पर याद करेंगे, ताकि वो हम जैसे लोगों के दिल में हमेशा ही बसा रहे। और अब हमें इनर कोड में रहने वाले हर एक इंसान को इसके बारे में बताना होगा कि जिस हीरो ने उन सभी लोगों की जान बचाई है उसका नाम है शाओयान। फिर बुरे इरादे रखने वाला बंदा इस बारे में कहता है कि बिना शाओयान के पैन मैन का होना सेम वैसे ही है जैसे कि कोई शेर तो हो लेकिन उसके पास दांत ना हो और उसके पंजों में नाखून ना हो, तो फिर वो किस काम का। और क्या सच में ये कमजोर लोग शाओयान को अपना मसीहा मानकर उसकी पूजा करते रहेंगे। इसीलिए वक्त आ चुका है कि इन सभी लोगों को यहाँ से मार भगाया जाए, क्योंकि जब शाओयान नहीं है तो यहाँ का असली मास्टर मुझे होना चाहिए। और वो हवा भी काफी सारी मोटिवेशन से भरी हुई बातों को किए जा रहा था। ये दूसरी टीम जैसे ही उन लोगों के पास में पहुंचने वाली होती है तो फिर तभी सभी लोगों को अपने सामने एक पर्पल एनर्जी आती हुई नजर आती है, जो कि असल में किसी और की नहीं बल्कि होती है जी यान की। और वो सभी लोगों से कहती है कि मैं इसके बारे में देखना चाहूंगी आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो कि शाओयान द्वारा बनाए गए पैन मैन को तोड़ेगा। मैं यहाँ पर आज और अभी से खुद को नंबर 1 की पोजीशन पर बताती हूँ। जो काम पहले शाओयान करता था अब वो मैं करूंगी, और अगर किसी को भी परेशानी है तो वो मेरे सामने आ सकता है। और जीएन की इतनी खतरनाक धमकी भरी बातों को सुनकर सभी के सभी बंदों की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसीलिए वो सभी के सभी यहाँ से भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इससे पंगा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। इसके बाद हमें अगले ही सीन में इनर कोर्ट के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर शू अभी भी शाओयान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दूसरे एल्डर उनसे कहते हैं कि एल्डर आप यहाँ पर कई बार कोशिश कर चुके हो, लेकिन हमें अभी तक शाओयान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसीलिए अब हमें इसके बारे में बाकी के भी एल्डर्स को बता देना चाहिए। लेकिन एल्डर शू यहाँ पर उनसे कहते हैं कि ठीक है, अब आप शील्ड के दरवाजे को परमानेंटली बंद कर दीजिए। एल्डर शू बाकी के लोगों से कहते हैं कि क्या आपने बाकी के इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया। एल्डर्स कहते हैं कि हाँ, वो काम भी पूरा हो चुका है। एल्डर शू कहते हैं कि अब हमें जाकर हर एक दरवाजे को जांचना होगा और हमें ये भी पता चल जाए कि वो हमला करने वाले लोग कहाँ से आए थे, जिन्हें हम ऐसी मौत मारेंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। और एल्डर शू को अभी भी शाओयान के बारे में चिंता हो रही होती है। वो कहते हैं कि शाओयान का एक सेकंड ब्रदर भी था जो कि ब्लैक एजुकेशन की स्टडी कर रहा था, इसीलिए किसी को वहाँ पर सीक्रेटली भेजा जाए ताकि उसको बचाया जा सके। कम से कम हम शाओयान का कर्जा चुकाने के लिए उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से मीटर एक हर्ट फ्लेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान अभी भी अपने चारों तरफ की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। तभी मास्टर याओलाओ शाओयान से कहते हैं कि अब मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। तो शाओयान कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। याओलाओ कहते हैं कि बस अब थोड़ी ही देर बाद तुम्हें ही खुद की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मीटियोर एक हर्ट फ्लेम के अटैक से तुम्हें ही खुद को बचाना होगा। तो शाओयान कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर थोड़ी ही देर बाद मीटियोर एक हर्ट फ्लेम दोबारा से उसकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए आ जाता है और वो अपनी काफी सारे फायर से शाओयान के ऊपर हमला करता है, लेकिन शाओयान की वार्म चिलिंग फ्लेम उसको बचा लेती है। इस चीज को देखकर अब मीटियोर एक हर्ट फ्लेम और भी ज्यादा ताकत के साथ में उसके ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि इस बार उसने अपनी मल्टीपल फायर टेक्निक को यूज करते हुए शाओयान के ऊपर हमला किया था। लेकिन शाओयान की वार्म चिलिंग फ्लेम अभी भी उसको बचा रही थी। साथ ही इसमें वो उसका ग्रीन लोटस भी काफी ज्यादा मदद भी कर रहा था। शाओयान कहता है कि वक्त आ चुका है जब उसे सारी की सारी चीजें खुद से ही संभालनी होंगी, क्योंकि अब उसकी बॉडी से वार्म चिलिंग फ्लेम का असर भी हट जाता है और अब वो खुद को केवल अपने ग्रीन फ्लेम की मदद से ही बचा रहा था। मास्टर याओलाओ शाओयान से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो तुम इतने बड़े अटैक को ना संभाल सको और हमें हार का सामना करना पड़े। लेकिन शाओयान कहता है कि टीचर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी भी हारने नहीं दूंगा। और वो अपने ग्रीन पावर से एक ही बार में उस फायर को दूर कर देता है। लेकिन ये फायर भी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मीटियोर एक हर्ट फ्लेम की फायर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिससे कि अब शाओयान को इंसेन
तरीके वाला पेन फील होने लगता है। साथ ही अब इस फायर की वजह से उसका सूट भी जलने लगा था। धीरे धीरे करके शाओयान का इस सूट राख में बदलने लगता है और शाओयान को जैसे ही लगता है कि अब वो कमजोर हो जाएगा तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पर एक ग्राउंड स्प्रिट पिल को ले लेता है, जिससे कि अब उसको ये फायर रोकने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल जाए। इसीलिए वो कहता है कि अब जो होना है वो तो होगा ही, अगर उसका यहाँ से बचकर निकलना लिखा हुआ होगा तो वो यहाँ से जरूर निकलेगा। इसीलिए वो यहाँ पर दोबारा से एक और पिल को ले लेता है, क्योंकि अब उसको एहसास हो रहा था कि मास्टर याओ कितने ज्यादा पेन को फील कर रहे थे। साथ ही मीटेओरिक हर्ट फ्लेम भी उसके ऊपर काफी ज्यादा नजर रखे हुए था। इसके बाद अब हमें इनर कोर्ट का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान ने शाओयान की जगह पे ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया था, जिसमें वू हाओ और जिया दोनों ही उसकी मदद किया करते थे। लेकिन अब ऐसा करते करते समय आगे बढ़ने लगता है। पतझड़ के बाद गर्मियां आती हैं और गर्मी के बाद बरसात भी आ जाती है, जिसके बाद फिर सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं। यानी कि अब शाओयान को रिफाइनिंग करते हुए काफी समय हो चुका था और फिर हमें दोबारा से शाओयान को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उसकी बॉडी से वो स्वेलिंग स्नेक भी बाहर आने लगता है। लेकिन जैसे ही शाओयान के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक फायर से अटैक किया जाता है तो वो स्वेलिंग स्नेक तुरंत ही वहीं पर छिप जाता है। लेकिन उस फायर को शाओयान का कल्टीवेशन उसको तुरंत ही खत्म कर देता है और जैसे ही स्वेलिंग स्नेक को थोड़ा सा नॉर्मल फील होता है वो दोबारा से बाहर आने लगता है और वो सीधा शाओयान के सामने पहुंच जाता है, जिसको देखकर शाओयान भी काफी खुश था। लेकिन तभी उस स्नेक की आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर अपीयर होने वाली होती है क्वीन मेड्यूसा और वो यहाँ पर अपने सातों रंगों को बिखेरते हुए शाओयान के सामने आ जाती है। लेकिन उसको यहाँ के नेचर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मेड्यूसा के भी क्लॉथ जलने लगे थे, जिससे कि मेड्यूसा को काफी हैरानी होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शाओयान मेड्यूसा की बॉडी से निकलते हुए उन क्लॉथ्स को काफी गौर से देखे जा रहा था और वो मेड्यूसा से कहता है कि मैं तो आपको भूल ही चुका था कि आप भी मेरे अंदर हो। मेड्यूसा उससे कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे निर्वस्त्र शरीर को इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो शाओयान तुरंत ही उससे अपनी नजरों को हटा लेता है। इसके बाद फिर मेड्यूसा यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से अपने लिए बहुत ही सिंपल क्लॉथ्स को बना लेती है, जिनको पहनने के बाद उसकी ब्यूटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो शाओयान से कहती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग कहाँ पर हैं? तो शाओयान कहता है कि ये मीटेओरिक हर्ट फ्लेम की जन्म भूमि है, क्योंकि उसने मुझे निगल लिया था, जिसकी वजह से मैं और तुम हम दोनों ही यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। मेड्यूसा उससे कहती है कि तुम्हें उस वक्त ना मारने का दुख मुझे आज भी होता है। तो शाओयान उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूँ और मेरी कौन सी इच्छा हो रही थी कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे आकर रुकूं। इसीलिए मेरे हिसाब से हम दोनों को मिलकर अपनी पावर्स को यूज करना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो सके। तो आप मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है? लेकिन मेड्यूसा उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर बनी हुई एनर्जी शील्ड पर हमला करने लग जाती है, जिसको देखकर फिर शाओयान उससे कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर उस बीस्ट का जन्म हुआ था और इसी वजह से इसकी पावर्स यहाँ पर इनफिनाइट लेवल पर होंगी। इसीलिए इसे ब्रेक थ्रू कर पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार मीटेओरिक हर्ट फ्लेम के अटैक्स मेड्यूसा के ऊपर होने लग जाते हैं, क्योंकि अब उसे भी मेड्यूसा के बारे में पता चल चुका था। वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो शाओयान उसको अलर्ट कर देता है, जिससे कि फिर मेड्यूसा तुरंत ही एक प्रोटेक्टर शील्ड को बनाकर खुद को बचा लेती है। और फिर मेड्यूसा शाओयान से कहती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर वो बूढ़ा इंसान कहाँ पर है जो कि हमेशा ही तुम्हारे अंदर छुपा हुआ रहता है और तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, क्योंकि अगर हम दोनों भी साथ में मिलकर अपनी पावर्स के इस्तेमाल करें तब भी हम इसे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें तुम्हारे मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो शाओयान कहता है कि वो एक बहुत ही गहरी नींद में जा चुके हैं, जिससे कि फिर मेड्यूसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो शाओयान कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तब भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। तो मेड्यूसा कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे डरा सके और मुझे हरा सके, और वो अपनी पावर्स की मदद से एनर्जी शील्ड पर अटैक करने लग जाती है। तो शाओयान उससे कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इसकी वजह से तुम उसे ज्यादा गुस्सा दिला दोगी, साथ ही ये जो बाहर लावा बह रहा है वो भी हमें खत्म कर देगा। लेकिन मेड्यूसा उसके बिना बात माने ही उस पर लगातार अटैक किए जा रही थी, जिससे कि मीटेओरिक हर्ट फ्लेम बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। शाओयान कहता है कि आज ये बेवकूफ लड़की हमें मरवा कर ही रहेगी। तभी मेड्यूसा को फील होता है कि अब ये फ्लेम उसके हर्ट तक जा चुकी है, जिससे कि अब उसकी हर्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, यहाँ तक कि वो हर्ट फ्लेम शाओयान के भी हर्ट तक पहुंच चुकी थी, जिसको शाओयान तुरंत ही अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करने लगता है। वो उसे निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति का जोर लगा रहा था। साथ ही अब मेड्यूसा को भी बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है, जिससे कि वो कमजोर होकर नीचे आ जाती है। शाओयान कहता है कि इसकी गलती की वजह से अब हम दोनों ही यहीं पर मरेंगे, क्योंकि ये हर्ट फ्लेम बॉडी से सोल को बाहर निकाल देती है। और सच में मेड्यूसा की बॉडी से पाइथन और उसकी सोल बाहर निकल जाती है। शाओयान यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वो मीटेओरिक हर्ट फ्लेम को अपने अंदर ना जाने दे, लेकिन ये कोशिशें उसकी नाकाम होती नजर आ रही थी, कि अब ये हर्ट फ्लेम उसकी हर एक सेल्स पर भारी पड़ने लगती है। मेड्यूसा का तो यहाँ पर काम तमाम हो ही चुका था, जिसकी बॉडी एनर्जी को मीटेओरिक हर्ट फ्लेम सोख रहा था। साथ ही अब शाओयान की भी पूरी बॉडी के ऊपर मीटेओरिक हर्ट फ्लेम का कब्जा
हो जाता है, जिससे कि वो भी इसको सरवाइव नहीं कर पाता। और फिर वो कहता है, मास्टर मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे जो वादा किया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, और अनकॉन्शियस होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद फिर ये ग्रीन लोटस अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। शाओयान की रिंग में से वो सारी की सारी चीजें बाहर निकलने लगती हैं। तो ग्रीन लोटस तुरंत ही उन सारी की सारी चीजों को एनालाइज करता है, जिसकी उसको जरूरत थी वो उसको छोड़कर बाकी चीजों को अपने आप से दूर कर देता है, क्योंकि अब ये ग्रीन लोटस अपनी पावर्स की मदद से शाओयान की इंजरीज को हील करने लगा था। साथ ही वो उसकी बॉडी में से मीट और एक हर्ट फ्लेम की एनर्जी को भी बाहर निकाल देता है, ताकि शाओयान की बॉडी नॉर्मली वर्क कर सके और उसके बॉडी क्रिस्टल्स भी दोबारा से रिएक्टिव होने लगते हैं, जो कि रुक चुके थे। साथ वो मेडुसा को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।